कहानी का शीर्षक हिमालय की गूंज, वो बच्चा जो फिर लौट आया। यह कहानी उत्तराखंड के एक छोटे से गांव कापर की है, जो केदारनाथ और त्रियुगी नारायण के बीच स्थित है। यहाँ एक माँ अपने 5 साल के बेटे को एक दिन अचानक खो देती है, जब वह जंगल में फूल चुनने गया था। 4 दिन बाद जब बच्चा वापस आया, उसके शरीर पर धूल थी, चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें अब किसी और ही दुनिया को देख रही थीं। उसके पीछे कौन था? वो कौन सी गुफा थी जहां से वो लौटा? क्या सच में कोई योगी आज भी जीवित है हिमालय की रहस्यमयी गुफाओं में? उत्तराखंड का वह छोटा सा गांव कापर, जहां शायद मोबाइल नेटवर्क नहीं आता था, लेकिन वहां के लोगों के दिलों में श्रद्धा और संवेदना का नेटवर्क पूरी तरह सक्रिय रहता था। गांव में लगभग 200 लोग रहते थे, और पहाड़ों से घिरा वह स्थान हर किसी के लिए एक परम शांति का अनुभव था। वहीं पर रहते थे कृष्णा देवी और उनका 5 साल का बेटा आर्यन। आर्यन बिल्कुल अपनी मां पर गया था। सांवला रंग, बड़ी बड़ी आंखें और एक शांत मुस्कान जो किसी तपस्वी जैसी लगती थी। वो बोलता बहुत कम था, लेकिन देखता बहुत कुछ। 14 अगस्त 2016 की सुबह थी। बादल चारों ओर फैले थे और हल्की बारिश हो रही थी। कृष्णा देवी खेतों में बीज छिटक रही थीं, और आर्यन अपनी छोटी टोकरी में जंगल के फूल भर रहा था। माँ बाबा बोले थे आज सफेद फूल खिले हैं, मैं गुफा की तरफ जाकर लाऊं? आर्यन ने भोलेपन से पूछा। कृष्णा देवी ने बिना कुछ सोचे कह दिया, ज्यादा दूर मत जाना, जल्दी लौट आना। पर वो नहीं लौटा। जब दोपहर के 3 बजे तक आर्यन वापस नहीं आया, तो गांव में बेचैनी फैल गई। गांव वाले इकट्ठा हुए, मशालें और टॉर्च लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। 3 दिन तक खोजबीन चली। हर पत्थर, हर पेड़ के पीछे देखा गया। वो गुफा भी छानी गई जहां आर्यन फूलों की तलाश में गया था। पर न आर्यन मिला, न उसकी टोकरी, न कोई निशान। तीसरे दिन बारिश और तेज हो गई। उस दिन आर्यन के पिता, जो सेना में थे, भी छुट्टी लेकर गांव पहुंचे। कृष्णा देवी एक शब्द नहीं बोल रही थीं। वो बस अपनी सूनी झोपड़ी के कोने में बैठकर एक ही बात बड़बड़ा रही थीं। मेरे आर्यन को बाबा ले गए हैं। वो कोई आम बच्चा नहीं था, वो उन्हें पहचान गया था। 14 अगस्त को खोया आर्यन। 18 अगस्त की सुबह सूर्योदय से ठीक पहले गांव की चौपाल के पास देखा गया। भीगता हुआ, थका हुआ और चुप। उसके शरीर पर जख्म नहीं थे, पर पैर कीचड़ में सने थे, बाल उलझे हुए, आंखें लाल, जैसे उसने बहुत कुछ देखा हो। कृष्णा देवी रोती हुई दौड़ पड़ी, आर्यन! लेकिन आर्यन सिर्फ खड़ा रहा, जैसे कुछ सोच रहा हो। उसने माँ की तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, वो मुझे बाबा ने वापस भेजा है। उन्होंने कहा, तेरा समय अभी नहीं हुआ, माँ तेरा इंतजार कर रही है। गांव के बुजुर्गों को आर्यन की बातें सुनकर झटका लगा। उन्होंने कहा, वो गुफा जहां आर्यन गया था, वह कोई सामान्य गुफा नहीं है। वर्षों पहले वहां एक सिद्ध योगी ध्यान करते थे, जिनका नाम त्रिवेणी नाथ था। कहा जाता है कि वो आज भी जीवित हैं, समय से परे। जब आर्यन से पूछा गया, बेटा तुम वहां कैसे पहुंचे? आर्यन ने जवाब दिया, वहां कोई आवाज आई, आर्यन उधर मत जाना। पर मैंने सुनी नहीं। मैं अंदर चला गया, और जैसे ही अंधेरा हुआ, मुझे एक रोशनी दिखी। वहां एक बूढ़े बाबा थे। उनकी आंखों में ब्रह्मांड जैसा कुछ था। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, तेरी माँ हर जन्म में तेरी रक्षा करती आई है। इस जन्म में तेरा कर्तव्य है उसे अधूरा न छोड़ना। और फिर उन्होंने मेरी आंखों पर हाथ रखा, और मैं यहां पहुंच गया। आर्यन के लौटने के बाद उसके शरीर में अजीब सी शक्ति थी। वह बिना थके पहाड़ चढ़ जाता। उसे बारिश से पहले ही पता चल जाता। और सबसे अजीब, वो किसी भी जानवर की आंखों में देखकर उसे शांत कर देता। एक बार गांव में एक जंगली तेंदुआ घुस आया। गांव वाले डर से कांप गए, लेकिन आर्यन उसकी तरफ बढ़ा, और तेंदुआ शांत होकर वापस जंगल चला गया। गांव वालों ने कहना शुरू किया, वो बच्चा अब साधारण नहीं रहा, वो अब बाबा का प्रसाद है। आज 2025 है। आर्यन अब 14 साल का हो चुका है। वह बोलता अब भी कम है, लेकिन उसकी आंखों में हिमालय की शांति और गहराई दिखती है। वह अब हर साल उस गुफा की ओर जाता है, पर कभी अंदर नहीं जाता। बस बाहर बैठकर आंखें बंद करता है और मुस्कुरा देता है। लोग कहते हैं, जब वो ध्यान लगाता है तो हवा की दिशा बदल जाती है और पहाड़ गूंजने लगते हैं, जैसे कोई कह रहा हो, ध्यान में बैठा है हिमालय का पुत्र। कहानी के अंत में बस यही प्रश्न उठता है, क्या वाकई कोई सिद्ध पुरुष हिमालय की गुफाओं में अभी भी जीवित हैं? क्या बच्चे अपनी मासूमता के कारण उन्हें देख सकते हैं? और क्या, जब हम अपने मन की आवाज सुनना बंद कर देते हैं, तो वो बाबा, वो योगी,
हमारे बच्चों के माध्यम से हमें याद दिलाते हैं? शायद हाँ, क्योंकि हिमालय सिर्फ पर्वत नहीं है, वो परमात्मा की भाषा है। जो सुन सके वही जान सके।